हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पेज। और आज मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 5.3 का। हमने ना लास्ट वीडियो में क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे स्टार्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 तो है हमारा, देखो पढ़ते हैं इसको क्या बोला है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी हमें एसएन दिया हुआ है, क्या है कि एसएन है जो एपी की, वो हमें क्या कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। सम जो है एपी की कितना दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी एसएन की वैल्यू में गिवन है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, मतलब कि हमें S1 बताना। S1 को ही तो A1 कहते हैं नॉर्मल। अगर मैं आपसे बोलूं देखो A1 क्या हो, A1 जैसे मान लो कोई भी संख्या हो गई मेरी 2 हो गया। अब पहली टर्म है, पहली टर्म का सम क्या होगा भाई, यही तो होगा, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है। पहली टर्म को जोड़ो, जैसे मान लो 2 प्लस किया, इसका कोई नंबर ही नहीं है, तो यही तो होगा पहला सम, ठीक है। तो S1 को ही A1 कहते हैं, बात एक ही है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पता करना है हमें, ठीक है ना। और फिर क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, ये भी हमें पता करना है, ठीक है। और क्या बोला है कि सम पता करना है शुरू की दो टर्म्स के एपी का, मतलब एपी की सम कितना होगा भाई, A1 प्लस A2, इनके बीच का सम पता करना है। बोला है ना यहाँ पे, देखो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स कौन से होगी, A1 और A2, इनके बीच का सम पता करना है, यानी प्लस पता करना है, सिंपल सी बात है। फिर बोला फाइंड द थर्ड टर्म, यानी मुझे अच्छा थर्ड टर्म यानी A3 भी पता करना है। फिर क्या बोला A10, अच्छा A10 भी पता करना है, और इसका AN भी पता करना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट बताने वाला हूँ, उसको लिख लो कहीं पे, या फिर बहुत या फिर याद ही कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखो क्या है वो, एक शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास। क्या शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे मान लो ये एसएन आपको इस तरीके से दिया हुआ, अगर इसमें से आपको डी पूछे ना, डी, और एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो एसएन वाला आएगा या तो एएन वाला आएगा। पहले एसएन वाला देख लो, फिर एएन वाला भी बता देता हूँ। देखो क्या है, एसएन में अगर ऐसी कंडीशन आएगी ना, कभी भी डी पूछेगा, डी पता करने का सिंपल का तरीका है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अगर ना तुझे अपना कोफिशिएंट क्या होता है, यानी एन स्क्वायर के बगल वाला जो नंबर है ना, एन स्क्वायर के बगल वाला नंबर कितना है, -1, इसका डबल कर दो, यही होगा हमेशा हमारा कॉमन डिफरेंस एसएन का, ठीक है ना। एसएन की कभी भी ऐसी फॉर्म दे रखी है, ये फॉर्म कौन सी है, याद है, 2 चैप्टर में पढ़ा था ये वाली फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx, ये वाले किसी ने नहीं पढ़ी हो देख लेना। और कभी भी एसएन इस फॉर्म में दिया हो तो एन स्क्वायर के बगल वाला नंबर जो भी होगा उसका डबल कर देना, वो हमारा डी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एन स्क्वायर के बगल में कितना था, -1 था, तो मैंने -1 का डबल किया तो कितना आ गया, -2 आ गया। ये तो एसएन में। अगर मान लो एन में तुम्हें कंडीशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है मेरा, 10 में ये वाला पार्ट दे रखा है 3 + 4 4n, अगर इसमें कभी डी पूछेगा एन वाले केस में, तो इसमें क्या करना, एन के जो बगल में जो नंबर होगा वो डायरेक्ट होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। इसमें कुछ डबल वबल भी नहीं करना, इसमें जो एन के बगल में जो नंबर होगा वही आएगा कॉमन डिफरेंस हमेशा। अगर आपने क्वेश्चन 10 करा होगा तो उसमें आप आंसर मैच करो, देखो आपको कॉमन डिफरेंस 4 ही आ रहा होगा, ठीक है ना। और सेकंड वाला भी है, सेकंड वाला हमारा कितना था, एन इक्वल टू में 9 - 5n था, ठीक है ना। तो इसका डी कैसे पता करेंगे, अरे भाई इसके बगल का कोफिशिएंट, एन के बगल वाला कोफिशिएंट कितना है, -5, डी आ गया -5। और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें -5 ही आ रहा था डी, आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप दो शॉर्टकट ट्रिक है। एसएन वाले में क्या करना है, एन स्क्वायर के बगल वाले का डबल कर देना है, और एएन वाले में एन के बगल में जो नंबर है वो लिख देना, कॉमन डिफरेंस पता करने का शॉर्टकट ट्रिक है। एमसीक्यू में इन दोनों में से कोई एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करा देता हूं मैं, ठीक है। हमें क्या करना है, A3 A10 ये सब बताना है, ठीक है ना। तो हमें बस एसएन हिंट के तौर पर एसएन दिया हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा होगा तो उसमें आप नोटिस करो कि हम कैसे करते थे वैल्यू, इसमें क्या करते थे, एन की वैल्यू पहले 1 डाल के रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। तो अगर मैं इसमें 1 डालूंगा वैल्यू तो कितना हो जाएगा भाई, S1 इक्वल टू में एन की जगह 1 डालेंगे तो 4 × 1 माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कितना होगा, S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 × 1 = 4, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 4 में से अगर 1 किया तो कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। S1 को ही क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो S1 A1 की वैल्यू कितनी है, मतलब A1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं A2, मैं उनके बीच का सम कैसे पता करेंगे भाई। अब 2 वैल्यू डाल के देखो, सिंपल सी बात है, 2 वैल्यू डाल के देखेंगे तो क्या आएगा, पुट n की जगह पे 2 डालो, तो 2 डालेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 4 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो S2 कितना निकल जाएगा यहाँ से, 8 - 4 कितना निकल जाएगा, 4। S2 क्या होता है, S2 का मतलब क्या है, उनके दो टर्म्स का सम, यानी A1 + A2, ये कितना हो गया, 4 हो गया। S2 का मतलब ना शुरू की दो टर्म का सम, शुरू की दो टर्म कौन सी होती है, A1 और A2, इनके बीच का सम कितना आ गया, 4। तो हमें ये निकालना था, ये भी हमारा पता चल चुका है, कितना है भाई, 4, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, A1 की वैल्यू तो मुझे पता है ना, A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं 3 यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ तो A2 कितना आ जाएगा मेरे पास, A2 कितना आ जाएगा, 4 में से अगर 3 गया तो कितना बच गया भाई, 1। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। तो मेरे को सेकंड टर्म भी पता चल गया, A2 क्या होता है, सेकंड टर्म भी तो होता है, ये भी मुझे पता चल गया कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना भाई। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका।
अब देखो आपको क्या निकालना है, A3 निकाल, तो सब निकाल सकते हो ना, आप अगर कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा भाई, A2 माइनस A1 करके, ठीक है ना। और अगर आपको शॉर्टकट में पता करना है इस केस में कॉमन डिफरेंस, तो मैं आपको तरीका बता दिया, n स्क्वायर के बगल वाले नंबर का डबल कर देना। देखो अब देखो हमारा आंसर भी मैच आएगा। अब वैसे निकाला तो क्या आता है, कॉमन डिफरेंस -2 आया था ना, अब देखो इससे करके देखो -2 ही आएगा। देखो कैसे, A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, A1 कितना है यहाँ पे, A1 यहाँ पे 3 है, तो देखो 1 में से 3 माइनस करो तो D कितना आएगा, -2 ही आएगा ना। तो देखो हमारा आंसर कितना सही था ना। तो शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो D आ गया भाई -2, ठीक है ना। अच्छा मुझे क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 कैसे निकालेंगे भाई, A+2D करके। तो A+2D की वैल्यू कैसे निकलेगी, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे पास, A की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है ना। D की वैल्यू कितनी ऊपर निकाली हमने, कितनी -2 है। तो अगर 3 में से -4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और माइनस का 4 है ना यहाँ पे, तो A3 की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, यहाँ से 3 में से 4 गया तो -1, ठीक है ना। तो A3 कितना आ गया भाई मेरा, यहाँ से -1 आ गया। तो A3 भी मेरा सॉल्व हो गया। A10 कैसे निकलेगा, A+9D करके। A+9D कर दो, कहाँ करे बताओ, यहाँ कर दो तो कहीं भी कर दो, क्योंकि आंसर तो नॉर्मल हमारा निकल ही गया। A10 कैसे निकलेगा भाई, A+9D, ठीक है ना। तो A की वैल्यू कितनी है 3, 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है -2, तो 3 - 9 टू कितना हो जाएगा 18, तो 3 में से 18 गया तो कितना बचा -15। तो A10 कितना आ गया भाई आपका -15 आ गया, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया, ठीक है ना। AN पता करना है भाई, AN क्या होता है, AN का तो फॉर्मूला पता है ना, A+n - 1 इंटू में D। तो अब वो लगा दो फॉर्मूला, तो वहां से आपको AN भी पता चल जाएगा। AN का फॉर्मूला देख लो आप क्या होता है। AN का फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहाँ से AN की अगर वैल्यू निकालूं तो A+n - 1 इंटू में D, ठीक है ना। अच्छा तो AN की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो A कितना है मेरे पास, यहाँ पे A है मेरे पास 3, ठीक है। N तो मुझे पता नहीं है, और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2 है, ठीक है ना। अच्छा देखो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस का -2 अगर अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 में अगर मैं 2 प्लस कर दूँ तो कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, और माइनस का 2n तो यहाँ पे चल ही रहा है। तो an की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -5 - 2n, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकते हो 5 - 2n। तो मुझे जो वैल्यू बोली थी पता करने के लिए मैंने पता कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया नॉर्मली तो आपको 3 नंबर में बैठ जाएगा क्वेश्चन, और अगर एमसीक्यू में आ गया तो आपको पता चल गया कि कैसे आ सकता है एमसीक्यू में। डी वाला हमें क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी शुरू के में 40 ऐसे इंटीजर बताने जिनका सम मतलब उनका सम बताना है जो 6 से डिवाइड होते हो। अच्छा अगर मैं जनरली बात करूं तो मुझे क्या निकालना है, यानी S40 निकालना है, शुरू की 40 सम का सम जो कि 6 से डिवाइड होते हो। अब शुरू में सबसे पहले 6 से डिवाइड नॉर्मली क्या होगा, 6 से सबसे पहले डिवाइड 6 ही होगा, सिंपल सी बात है। फिर कौन सा होगा 12 होगा डिवाइड, 6 से तो ये होगा डिवाइड शुरू के नंबर में। फिर कितना होगा भी 18 होगा डिवाइड, ऐसे करते करते चलता रहेगी हमारी पता नहीं है लास्ट नंबर क्या होगा, मुझे पता नहीं है। अच्छा तो यहाँ से A कितना हो गया भाई हमारा 6 हो गया। अच्छा और D कितना निकलेगा, D कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, A1 ये होता है A2 ये होता है, A3 ऐसे चलते रहती है सीरीज हमारी। तो A2 कितना है मेरा 12 माइनस 6 कितना हुआ 6, तो D कितना निकल गया भाई 6 निकल गया। सम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में D, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है हमारे पास सबको पता है, S40 निकालना है, ठीक है। तो n की जगह पे कितना रखना है 40 रखना है, सिंपल सी बात है। शुरू की 40 टर्म का बोला है तो 40 टर्म बोला तो n होता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अगर आपने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना, सजेशन में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है, n कितना है 40 माइनस 1 यहाँ पे चल रहा है, d कितना है यहाँ पे 6 है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई आपका 20 टाइम्स में, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हुआ 20, तो उसी जगह कितना हो गया 12 हो गया, 40 माइनस 1 कितना हो गया 39, और 39 इंटू 6 कितना होता है, मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे, 39 इंटू 6 कितना होगा 6 9 जो होता है आपका 54, 6 से 18 18 5 जो कितना हो जाएगा 23, 239 होगा, ठीक है ना। 239 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, पक्का ये ना देख लेना आप कैलकुलेशन, 29 से 54 होता है ना, तो यहाँ पे 234 हो जाएगा, ठीक है 234 हो जाएगा। 234 में 12 प्लस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पे कर देते हैं S40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 मल्टीप्लाई में 234 प्लस 12 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 246, ठीक है ना। 246 की जब आप 40 से 20 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 492 जीरो है ना, ये आ जाएगा ना 4920, ठीक है ना, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा आपका। अब चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह था,
उसमें हमसे ये पूछा था शुरू की 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का मैं सब पूछा था जो 6 से डिवाइड हो सके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि शुरू की 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 के जो शुरू के जो 15 मल्टीपल्स होते हैं ना, 8 के टेबल के सिंपल से बात करूं 15 मल्टीपल्स होंगे शुरू के, यानी 8 के बाद क्या आएगा आपका 16 आएगा, 16 का कितना होगा 24, इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी। वहां से आपको ए और डी पता चल जाएगा। एन आपको 15 दिया रखा है, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना, तो एन आपको 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। ए डी एन दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, तो सम का जो मैंने अभी फॉर्मूला लगाया था वही वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 से लेकर 50 तक में जितने भी ऑड नंबर्स है ना उनका सम निकालना है भाई। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो कि 0 से 50 कितने 50 नंबर है भाई, उसमें कितने होंगे आधे 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 कितने होंगे इवन होंगे और आधे कितने होंगे ऑड होंगे, सिंपल सी बात है। तो मेरे को पता चल गया भाई 25 कितने होंगे, 25 से इवन नंबर होंगे और 25 जो होंगे मेरे ऑड नंबर होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन ये तो मैंने लॉजिक लगाया कि टीचर को पता भी चलना चाहिए कैसे निकाला, हम अपनी तरफ से लॉजिक तो हमें तो पता है कि n25 है, लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे नॉर्मली यहाँ पे क्या करेंगे, an का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है भाई। अब क्या बोला है भाई, यहाँ से 0 और 50 के बीच के नंबर बोले हैं, तो अच्छा बताओ 0 से मेरी सीरीज स्टार्ट होगी कि मेरी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, आप बताओ। बोला है इसमें, क्या बोला है सिंपल सी बात कि 0 और 50 के बीच में तो 0 और 50 से यानी कि मैं बात करूं तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और 50 के बाद वाला नंबर कितना होगा, 2 3 सॉरी ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है, चलिए 1 3 5 ऐसे चलते चलते कहां तक होगा 49, ऑड नंबर से बोला ना, ऑड नंबर से मेरे 1 से स्टार्ट होंगे, सिंपल सी बात है। और लास्ट के नंबर कितना 49, वो मेरा ऑड नंबर होगा लास्ट का, सिंपल सी बात है। तो एन मुझे कितना पता चला भाई 49 है। अच्छा एक बात बताओ, एन कितना है 49 है, ए कितना मेरे पास 1 है, ठीक है, ए मेरे पास कितना है 1 है, एन मुझे पता करना है, ठीक है। डी कितना है मेरे पास 3 - 1 कर दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 49 है, इधर 1 भेजूंगा माइनस में तो कितना आ जाएगा भाई n-1 डिवाइड बाई 2 तो चल ही रहा है, ठीक है ना। 49 - 1 कितना होगा 48 होगा, ठीक है ना। n-1 यहाँ पे चल ही रहा है इंटू में 2, और 2 से ही कैंसिल आउट होगा कितनी बार में 24 बार में, तो 24 इंटू में n-1 यहाँ चल रहा है, -1 उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 24 + 1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 25 आ जाएगी, ठीक है। n25 आ गया, तब चाहो तो सम का जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है ना, छोटा वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि an इसमें दे रखा है, an दे रखा है, तब वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, छोटा वाला ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करो, मुझे 25 टर्म का सम निकालना है ना भाई, तो n कितना है मेरा 25/2 है यहाँ पे, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी है 1 है, और an कितना है मेरा 49 है, तो 49 + 1 कितना होगा 50 होगा, 25/2 यहाँ पे चल ही रहा है, 2 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा 25 बार में, तो s25 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 25 × 25 होता है मेरा 625, यानी ऑड नंबर्स का जो सम निकलेगा मेरा वो कितना निकलेगा 625 निकलेगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, जितनी बड़ा उसका क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन है वो उतना ही वो आसान है, ठीक है ना। उसमें आपको अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे अच्छे से तो आपको ए डी ए सब पता चल जाएगा, आपको ऐसा नहीं बताना है उसमें, सिंपल से बात है, तो आप ऐसा आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 लिया है, क्वेश्चन में सिस्टम क्या लिखा है, अ सम ऑफ ₹700, मतलब कि एक 700 रुपए है, तो सिंपल सी बात है 7 लोगों में बांटे गए हैं 700 रुपए, लेकिन इस तरीके से बांटे गए हैं कि अगर एक बंदे को मान लो जितने भी पैसे मिले उससे 20 रुपए कम मिले दूसरे वाले को, फिर दूसरे वाले को जितने मिले उससे 20 रुपए कम मिले तीसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को जितने पैसे मिले उससे 20 रुपए कम मिले चौथे वाले को, ऐसे करते 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 7वें नंबर तक में क्या है 20-20 रुपए सबको कम मिलते गए, ठीक है ना। इस तरीके से 700 रुपए टोटल हमारे पास, यानी सम जो है हमारे पास, सम कितना दिया होगी S7, 7 लोगों का ही तो भाई, 7 लोगों का सम कितना दिया हुआ भाई 700 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है, 20 लेस देन, 20 घटता जा रहा है। देखो हमने सीरीज में पढ़ा था कि कोई भी चीज बढ़ रही हो कोई भी चीज घट रही हो, वही तो डी होता है, कॉमन डिफरेंस वही तो होता है। तो यानी हमें कितना, हमें डी कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, अच्छा ठीक है। अच्छा S7 दिया तो S का कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर S7 दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है, अरे S7 और D कुछ S का और D का कुछ फॉर्मूला होता है क्या, होता तो है मेरे पास Sn का n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं पता हो ना, तो जो चीज गिवन है तो मैं समझ लो उसी का क्वेश्चन कुछ यूज है। अब मुझे देखो यहाँ पे हिंट कुछ मिल नहीं रहा था कि क्या करें क्या करें। अब देखो यहाँ पे S दिया हुआ तो D दिया, तो मुझे S और D का तो एक फॉर्मूला होता है ना Sn का, सिंपल का ये वाला, तो ये लगा के देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा सॉल्व। तो देखो Sn, अच्छा यानी S की जगह 7 रख देते हैं भाई, तो यानी n की जगह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये कितना मुझे पता ही नहीं, इसको रहने दो ऐसे ही। n कितना है 7 है भाई, चलो ये तो पता है मुझे। अच्छा d भी मुझे पता चल गया कितना 20 है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, S7 की वैल्यू तो मुझे पता है ना कितनी है 700, तो इसको यहाँ पे 700, ठीक है। 7/2, 2a तो यहाँ पे चली रहा है, 7 - 1 कितना होता है 6 होता है, और 6 की जब 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है ना। अब देखो आधे को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब ये 700 है, ठीक है ना,
तो 7/2 को जब इक्वल टू की तरफ भेजूंगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है ये। यहाँ कितना बचेगा 2a + 120, ठीक है ना। अच्छा अब देखो 7 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 100 टाइम्स में, 100 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। 120 को इधर माइनस में ले आता हूँ, 120 को इधर माइनस में ले आता हूँ तो 2 ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो हो गया 80, ठीक है ना। तो 2 तो कट जाएगा अब इससे, सिंपल सी बात है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई 40 आ गई, कितनी आ गई 40 आ गई, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 40, ठीक है। तो उसने क्या बोला था भाई 7 लोगों का टोटल प्राइस चल रहा है ना, 7 लोगों का है ना, तो क्या हो रहा है 20-20 रुपये घटता जा रहा है, सिंपल सी बात है 20-20 रुपये घटता जा रहा है। अच्छा A1 है, ठीक है A1 है। अच्छा अगर A2 की बात करें तो क्या निकलेगा, A2 क्या निकलेगा मेरा यहाँ से, A2 निकलेगा मेरा यहाँ से A + D, ठीक है। A + D कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, A की वैल्यू कितनी है 40 और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, D की वैल्यू कितनी है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले को जितने पैसे मिले हैं उससे A1 वाले A1 ही तो है, सिंपल सी बात है। तो देखो इसको इससे 20 रुपये कम मिले कि नहीं मिले, 20 रुपये कम मिले ना, सिंपल सी बात है। ऐसे A3 कितना हो जाएगा भाई, A3 कितना हो जाएगा A + 2D हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 40 + 2 × 20 कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 20 × 2 कितना 40, 40 + 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हमें कहाँ तक सबके बोले हैं प्राइस, किसने बोला ना इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, यानी पूरा 7 लोगों को कितने कितने पैसे मिले वो निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक है ना। A4 निकालना है। अब देखो सिंपल सी बात है, हम लोग को क्या बोला था कि अब तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतने तो टैलेंटेड हो ही, निकाल दोगे A + 3D A + 4D A + 5D A + 6D, वो तो पता डायरेक्ट है कि 20 से बड़ा, सिंपल सी बात है। इसको 100 रुपये मिले होंगे, इसको 120 मिले होंगे, इसको 140 मिले होंगे और इसको 160 मिले होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर इससे इसको 20 रुपये कम मिले, इससे इसको 20 रुपये कम मिले, इससे इसको 20 रुपये कम मिले ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन ने बोला था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी। देखो बिल्कुल वही है, देखो आसान है, लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना तो बहुत आसान है। वैसे 4-5 लाइन की लैंग्वेज लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन है वो बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, आपको सीरीज बन जाती है ना तो आधा काम तो वही हो गया। अब आपको खुद से ही कुछ क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे, जब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, देखो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। यहाँ पे तो स्पाइरल दिया ना, डायग्राम में आपको देख सकते हो, डायग्राम में एक स्पाइरल दिया हुआ, ठीक है ना। उसमें क्या कह रहा है कि एक सेमी सर्कल, अच्छा एक छोटा सेमी सर्कल है, फिर अब देखो नीचे से जैसे ही वो जा रहा है एक आधा सेमी सर्कल फिर बना दे रहा है, फिर अब नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहा है तो फिर एक और सेमी सर्कल बना दे रहा है, ठीक है ना। फिर क्या बोला हमसे कि A और B इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है, अल्टरनेटिव पॉइंट्स यहाँ पे बोले हैं, सेंटर उसका A है, तो कह रहा है रेडियस मतलब जो सेमी सर्कल की रेडियस है 0.5 है, ठीक है ना। फिर अच्छा जो बड़ा वाला सेमी सर्कल बना है उसकी रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी। फिर उसके बाद जो एक और सेमी सर्कल बना है उसको क्या मतलब 0.5 जो है वो बढ़ती जा रही है रेडियस, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फिर हमसे बोला व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो हमें क्या निकालना है, नॉर्मली क्या निकालना है S13 निकालना है, यानी सम निकालना है इनका, ठीक है। तो हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है S13 निकालना है, ठीक है। अच्छा छोटे वाले की रेडियस कितनी है 0.5 पाई है, फिर दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 1.0 पाई यानी 1 सेंटीमीटर लगभग वही, फिर 1.5 पाई है, ठीक है ना। इसी तरीके से चलती जा रही है हमारी सीरीज, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और इसमें बोला था लास्ट में क्या बोला कि पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ से 0.5 पाई, डी कितना हो जाएगा 1.0 पाई में से 0.5 पाई माइनस करो, कितना हो जाएगा 0.5 पाई, सिंपल सी बात है। एक में से आधा गया कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा, सिंपल सी बात है, पाई का पाई, ठीक है ना। S13 का फॉर्मूला लगा दो भाई, कितना होगा 13/2 ब्रैकेट में 2, ए की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई है, प्लस एन कितना है 13 माइनस 1, ठीक है 13 - 1 इसे लिख देता हूँ 13 - 1 इंटू में डी कितना है मेरे पास 0.5 पाई है ये भी, ठीक है ना, खत्म हुआ, ठीक है। देखो S13 कितना निकलेगा यहाँ से, देखो 13/2 यहाँ पे चली रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 1.0 पाई, ठीक है ना भाई, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसको 1 भी लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 तुम लगाते नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अब चाहो तो 1 पाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चाहो तो देखो मैं लिख देता हूँ 1 पाई लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई कितना चल रहा है 0.5 चल रहा है। देखो अब देखो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन होगी, इसको अगर पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 से कितना चला जाएगा 6 बार में चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 6 पाई बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना चला 13/2 इंटू में कितना, अच्छा यहाँ कितना बचा 1 पाई प्लस 6 पाई, यही तो बचेगा। तो यहाँ कितना बचा 7 पाई, तो 13/2 मल्टीप्लाई में कितना बचा भाई 7 पाई हो गया, ठीक है ना।
S13 यहाँ पे चली रहा है, S13, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ आधे सॉल्यूशन, तो क्या क्वेश्चन नॉर्मली हो गया हमारा खत्म। देखो S13 कितना निकलेगा यहाँ पे, 13/2 तो यहाँ पे चली रहा है, 7 पाई है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 22/7 लेनी है, 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 22 चला जाएगा 11, बाद में 11 × 13 कितना होता है 143 होता है। तो आपका कितना आ गया सम भाई, शुरू की 13 टर्म का सम कितना आ गया 143 आ गया, ठीक है ना। तो 13 सेमी सर्कुलर बन रहे हैं, ठीक है ना, उसके कितना, उसका जो सम है 143 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया आपका खत्म। एक पोटैटो रेस हो रही है भाई, ठीक है ना, पोटैटो रेस हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, एक बकेट है, अब एक गल है वहाँ पे, ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर की दूरी पे एक बकेट रखा हुआ है, ठीक है ना, और बाकी समय ना पोटैटो रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, फिर क्या बोला, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो प्लेस इन 3 मीटर। अच्छा देखो यार एक बकेट है, अब बकेट के बाद क्या डायग्राम में देख सकते हैं 5 मीटर की दूरी पे एक पहला आलू रखा हुआ है, फिर उसकी जो दूसरा आलू रखा है उसकी पहले आलू से जो उसकी दूरी है कितनी, 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है, ठीक है ना। देयर आर 10 पोटैटोज इन टोटल कितने 10 है। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं एक नंबर दे रखे हैं 5 है, उसके बाद 3 है, इस तरीके से 3 नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब बोलो कि इस पूरी लाइन में कोई सीरीज हो गई, लाइन क्या तो सीरीज ही तो होती है, उसमें टोटल 10 आलू दे रखे हैं, यानी 10 टोटल टर्म है, सिंपल सी बात है। तो n कितना दे रखा है यहाँ से, तो ये समझ में आ गया, n कितना दे रखा है यहाँ से 10 दे रखा है, इस चीज तो यहाँ से पता चल गई, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकाला कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक इट विद ड्रॉप्स इट इन द बकेट। अच्छा देखो क्या हुआ, जो कॉम्पिटिटर पहले बकेट से भागा वो 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू निकाला उसने, पहला आलू लिया और फिर वो वापस आया बकेट की ओर। फिर देखो सिंपल सी बात है कि बकेट है यहाँ पे, देखो यहाँ बकेट था, यहाँ पे देखो 5 मीटर की दूरी पर कितना एक पहला आलू रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी कॉम्पिटिटर होगा उसने क्या होगा, पहले ये आलू लिया यहाँ से, फिर वो यहाँ से लेके वापस जाएगा ना बकेट में डालने। तो देखो 5 मीटर यहाँ से तक गया, फिर 5 मीटर वापस भी था, टोटल कितना हो गया 10 मीटर हो गया भाई, सिंपल सी बात है 10 मीटर हो गया ना। फिर ऐसे ही क्या हुआ उसने, अब वो दूसरा आलू लेना चाहेगा, सिंपल सी बात है। अब दूसरा आलू कितना, देखो ये बकेट था, सिंपल सी बात है, यहाँ 5 मीटर की दूरी पे एक आलू रखा हुआ था। अब जो दूसरा आलू रखा हुआ है वो कितना, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से वो वापस जाएगा, तो यहाँ से वो यहाँ जाएगा दूसरा आलू लेने, ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 8 मीटर हो गई, ठीक है। यहाँ से उसने आलू उठाया, फिर वो आलू वापस जाएगा बकेट में डालने, तो 8 यहाँ तक गया, 8 वापस भी तो आया, तो टोटल कितना हो गया 16 हो गया। उसी तरीके से आपकी क्या चल रही है, सीरीज चलती जा रही है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है कि इसमें टोटल जो कोई 10 टर्म का सम निकालना है, आलू तक का सम निकालना है, कितना टोटल भागा है टोटल, है ना, S10 निकालना है हमें, ठीक है। तो निकाल देंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल क्या है भाई, ए यहाँ से हमें पता चल गया 10 है, डी कितना हो जाएगा भाई 16 - 10 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एन तो दे ही रखा है। सम का फॉर्मूला लगा दो भाई, सिंपल सी बात है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में d, ठीक है ना। S10 की वैल्यू ही तो मुझे निकालनी है, तो n की जगह पे कितना रखना है 10 रखना है, सिंपल सी बात है। a कितना है 10 है, n कितना है यहाँ पे भी, वो भी 10 है, ठीक है ना। d कितना है 6 है, तो देखो 2 10 तो हो गया यहाँ पर 20, 10 - 1 कितना हो गया 9, और 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया 5 10 में कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो S10 कितना निकलेगा भाई, S10 निकलेगा भाई यहाँ से 5 इंटू में, अरे 54 + 20 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 74 की जगह 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 370 मीटर। इन टोटल जो डिस्टेंस चलिए टोटल वो सम जो है इसका वो 370 मीटर है, ठीक है। तो हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। इसी क्वेश्चन के साथ आपका पूरा चैप्टर ही होगा कंप्लीट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो अगर किसी का 5.3 पे अगर कोई भी नया है तो 5.1 5.2 देख सकता है, सजेशन में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसमें आपको इस चैनल पे क्या आपको इस साल का पूरा फुल कोर्स कराया जाएगा मैथ का, ठीक है ना। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है मेरे क्या आने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा 12 नंबर का आ रहा है, अकेला चैप्टर पूरा 12 नंबर का, ठीक है। इसको करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।